Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anurag and I hope you all are doing wonderfully great. आज का टॉपिक होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पे कुछ मुद्दों की मैं बात करना चाहता था। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इन मुद्दों पे बातें करूँगा। हम बात करेंगे इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, कैसा वो इम्पैक्ट ला रहे हैं हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में, यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं एज अ होल। मुझे क्या लगता है कि ऐसा कौन सा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपका एक पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है और आप एक ग्रोथ कर्व को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक है गाइस। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो पास्ट वीक्स हैव बीन वेरी वेरी नेगेटिव। there's been a lot of negative things happening around the Indian fitness industry, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई थी। मैं खुद बहुत ज़्यादा, जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता था, जब भी मैं यूट्यूब खोलता था, तो मुझे वो नेगेटिविटी वहाँ देखने को मिलती थी। रैंट गोइंग बिटवीन फ्यू बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, सो कॉल्ड आइकन्स, एंड बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था देख के। तो मैं ये चाहूँगा गाइस कि सबसे पहले तो पॉजिटिविटी फैलाई जाए, नेगेटिविटी की जगह कम होनी चाहिए हमारी लाइफ में। क्योंकि देखिए गाइस, आई मीन जस्ट अ स्मॉल मैसेज टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स या फिर सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो सामने कुछ और पीछे कुछ हैं, कि गाइस नेगेटिविटी कम फैलाइए। आपको बहुत सारे डिफरेंट एजेस के लोग फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा लोग तो छपरीज भी हैं। गाइस, छपरी वर्ड के बारे में मैं पहले तो व्याख्या करना चाहूँगा, because you know some people might get hurt because of it, as if I care, but anyways। तो गाइस, छपरी वर्ड जो एक, अगर आप उसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ स्मॉल प्लेस इन बिहार जहाँ के लोगों को छपरिया बोला जाता है, छपरी बोला जाता है। नथिंग अगेंस्ट देम। हर रिलीजन, हर धर्म, हर भाषा, हर हमारी कहते हैं कि हमारी देश में इतनी एकता है कि मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। बट इसका इंटरनेट मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट देन दिस। तो इसका इंटरनेट मीनिंग ये है, छपरी उन लोगों को इंटरनेट टर्म्स में, ऑनलाइन टर्म्स में बोला जाता है जो कि क्रिंज वर्दी लोग होते हैं, उनको छपरी कहा जाता है इंटरनेट की भाषा में। तो गाइज, इसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो छपरा में रहते हैं। पहली बात तो ये, तो इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। तो क्रिंज वर्दी लोग वो होते हैं गाइज जो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट और बहुत ज़्यादा बकवासपना फैलाते हैं ऑनलाइन टर्म्स में, जिनका दिमाग घुटनों में भी नहीं, उनका होता ही नहीं है, जो किसी और का कुर्ता और किसी और का पजामा पहन के आ जाते हैं और जो फालतूपना फैलाते हैं, तो उन लोगों को छपरी कहा जाता है, जिनके दिमाग में भूसा भरा होता है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं हमारे यहाँ पे जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, जिनके सारे आधे से ज़्यादा जो फॉलोवर्स हैं वो छपरी हैं, जो बेचारे ना पढ़े लिखे हैं, ना पढ़ना लिखना वो चाहते हैं, ना उन्हें कोई दिमाग है, तो उनको साइड करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है गाइस, वो डेफिनेटली काफ़ी उसने एक ग्रोथ कर लिया है। हमारी पॉपुलेशन ही 1.4 बिलियन से ऊपर है। तो ऐसा तो किसी के अगर 7-8 बिलियन फॉलोवर्स है तो उसमें से आज से ज़्यादा ऐसे फॉलोवर्स होंगे जो कुछ नहीं समझते। तभी भी अगर आप देखेंगे एक चीज़ पर अगर आप गौर करेंगे कि इंडिया में जो कंटेंट क्रिएट करते हैं लोग, जो क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं लोग, वो बहुत ही कम है। उन्हें आप उंगलियों में गिन सकते हैं। मैं आपको सही मायने में बताऊँगा तो जिन लोगों को भी बिलियन में फॉलोवर्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, बट डेफिनेटली जब आप मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अलग अलग तरीकों को अपनाना पड़ता है। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, जिस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि अगर आप नॉलेज पे नॉलेज दे के मारेंगे लोगों को, तो लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जो नहीं समझेंगे उसको। वो कहेंगे भाई ये तो क्या बकवास कर रहा है यार, रोज साला कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है। हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें तो बकचोदी चाहिए। हमें चाहिए कि हम बकचोदी सुने। हमें तो वो लोग चाहिए भाई जो कुछ मसाला दे, हमें मसाला। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर जैसे कि गौरव तनेजा बहुत अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस बनाते थे वो, फिर उन्होंने बनानी छोड़ दी। तो अब वो काफ़ी अपने व्लॉगिंग चैनल में लगे, क्योंकि वो समझ गए कि हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, यहाँ पे बकचोदी की कीमत है, इसलिए वही करो, उसी में फ़ायदा है। ऐसे ही कुछ बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड आइकन्स जो हैं हमारे देश के, यूथ आइकन, वो भी यही करते हैं। वो फ्लैशी लाइफस्टाइल, अमीरी और ये दिखाना कि भैया लिव लाइफ किंग साइज, ये सब दिखा के लोगों को, जो कि इंटरनेट में बेचारे आधे से ज़्यादा लोग जो
उस लेवल पे नहीं है, तो वो सोच के कहते हैं यार क्या ज़िंदगी जी रहा है बंदा, वाह ऑसम, तो इसको तो लाइक करूँगा भाई, ये तो भाई है अपने, तो भाई है, तो भाई है अपना, भाई है, बड़े भैया हैं तो हमारे, उनको आँख बंद करके फॉलो करते हैं। एक तो ये लोग हो गए। दूसरे लोग ऐसे हैं गाइस जो कि बॉडी बिल्डर्स हैं। बॉडी बिल्डर्स बहुत सारे हैं हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो कन्वर्ट हो गए हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ, और सीधी बात तो बकवास करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, यतिंदर सिंह जी बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, उनकी वीडियोस भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, समझ आने में भी आसान होती हैं, सीधी बात करते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं, और तो अच्छा भी लगता है सुन के उन्हें, अच्छा भी लगता है देख के उन्हें। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूँ, मुझे संग्राम चौगले भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इतने बहुत ज़्यादा एक्टिव तो मैं बोलूँगा कि नहीं है। तो इसके अलावा भी देखिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो वी आर स्टूपिड जो चैनल है बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत नॉलेजेबल वीडियो देते हैं। इसके अलावा सिक्स पैक टमी अनुज त्यागी नाम के एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, बहुत ही उम्दा इन्फ्लुएंसर है, बहुत ही बढ़िया इन्फ्लुएंसर। मैं आपको सही बताऊँ, उनके सब्सक्राइबर अगर आप देखेंगे गाइस तो 100K से भी कम है। मतलब मुझे कभी कभी बोल के भी शर्म आती है मेरे देश की जनता को कि भैया तुम ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो तुम्हें बकवास प्लेट में दे रहे हैं और तुम उसको ही खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। एनीवेज क्या करें कि बनो दुनियादा। इसके अलावा दमन सिंह जो कि जिनका चैनल है सिक पैक, राइट, आई थिंक, शायद मैं गलत भी होता हूँ, लेकिन सिक पैक ऐसा चैनल है उनका, वो भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फलाना और भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं थोड़े बहुत जिनको मैं एक्टिवली फॉलो करता हूँ, उनका नाम मैंने आपको बता दिया। अब गाइस ऐसा है कि देखिए, अगर मैं बात करूँ आपको बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स की, जो इंडिया से बाहर है कंटेंट क्रिएटर्स, तो वो ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मैं नाम किसी का बाहर के लोगों का नहीं लूँगा, बट मेरा कहने का मतलब ये है, और वो हमारे कंटेंट को तो भाई नलीफाई करते हैं। वो कहते हैं कि भैया जो इंडिया में जो ये ज्ञान बिक रहा है, ये ज्ञान घिसा पिटा ज्ञान है, ये वही ज्ञान है जो हम बहुत सालों पहले दे चुके हैं, इसी को हम मिक्सी में ये ब्लेंड करके आपको नए नए तरीक़ों से पेश करते रहते हैं। बस यही एक डिफरेंस है और यही एक चीज़ है। चलिए ये बात भी हम छोड़ते हैं। मेरा बात करने का मुद्दे आज जो था, टॉपिक था, वो था कि मैं बात करना चाहता था आज भुवन चौहान के बारे में। अब मैं भुवन चौहान के बारे में बात क्यों करना चाहूँगा? डेफिनेटली आई एम अ फैन ऑफ भुवन चौहान। और अगर मैं इंडियन बॉडी बिल्डर्स की बात करूँ तो नामी गिरामी बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया में जो कि काफ़ी तो बिजनेसमैन टर्न हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, बस बेच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और बट एनीवेज दैट्स फाइन। हर किसी के अपने गोल्स होते हैं, हर किसी के अपने सपने होते हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, बट सच्चाई यही है। भुवन चौहान एक ऐसे एथलीट हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज एन इंडिविजुअल भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए मेरा बॉडी बिल्डिंग से कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं है। आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आई एम वर्किंग फॉर अ रेप्यूटेड टेलीकॉम फर्म, और मैं 13-14 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे को सिर्फ एक फिटनेस मुझे पसंद है, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत जिम भी कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं इसके बारे में बातें करना पसंद करता हूँ। भुवन चौहान इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आई थिंक इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा इसके साथ साथ ही इज़ ऑल्सो एन IFBB प्रो, 2 बार मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट कर चुके हैं, बहुत ही उम्दा मैन फिजिक एथलीट है। उनसे सीखने को ये मिलता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ तो मैं अभी रिसेंटली आपको एक छोटा सा चीज़ शेयर करता हूँ। उन्होंने अभी इस बार क्योंकि जो अगर आप देखेंगे मेंस फिजिक में, अगर आप जो फिजिक देखेंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही, जो ट्रेंड चल रहा है, वो थोड़े बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मस्कुलर अब लोग पसंद कर रहे हैं। जो मतलब पहले ऐसा होता था कि मेन फिजिक वॉज मोर इनटू इट वाज नॉट क्लासिकल बट डेफिनेटली लोअर देन दैट, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मसल होना पसंद नहीं करते थे आपके जजेस। लेकिन अभी मैंने ऐसे देखा कि जो लोग जीत रहे हैं उनकी बहुत ही थिक बैक होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोर तो होती है, वीटे पर अच्छा होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर भी होने लग गए। तो भुवन चौहान क्योंकि वो ग्रो करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा ऑफ सीजन लेता हूँ, और डेफिनेटली ये बहुत ही एक
कहते हैं ना कि जो कहावत है कि शेर एक छलांग मारने से पहले 2 कदम पीछे चलता है पहले, तभी आप ग्रो करेंगे। अगर आपका ग्रोथ सीजन ही अच्छा नहीं है, अगर आपका ऑफ सीजन ही अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो होता ही नहीं ऑफ सीजन में, अगर आपका ऑफ सीजन ही अच्छा नहीं है तो आप ग्रो कैसे करेंगे, आप वो मसल मास, वो साइज कैसे पुट करेंगे। तो अपने वीक पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने ऑफ सीजन लिया। इसमें भी हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन में फॉलोवर्स हैं, और वो गधे के गधे हैं, वैसे ही बताऊँगा आपको। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उनके बारे में, वैसे मैं बोल दिया वो गधे ऐसे ही हैं। तो वो बोल रहे थे कि वो ओलंपिया में कुछ कर नहीं पाए, उनकी 15th पोजीशन आई, इसलिए उन्होंने मतलब ये सब काम किया। अब उनके जो छपरी फॉलोवर्स हैं वो कुछ भी बोले, लेकिन वो गधे हैं, मैं तो सच बता रहा हूँ ये बात। चलिए एनीवेज, माइंडसेट समझना ज़रूरी है, माइंडसेट समझना ज़रूरी है। अगर आप एक एथलीट हैं, अगर आप किसी भी बड़े एथलीट को देखेंगे, तो जो बाहर के एथलीट्स को देखेंगे, तो उनका जो ऑफ सीज़न होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीज़न होता है, क्योंकि उसी में वो ग्रो करते हैं, उसके बाद ही वो निखर के आते हैं। जो आपको कहते हैं ना कि एक जो मसल क्वालिटी निखर के आती है, वो तभी आती है जब आप लंबा ऑफ सीज़न लेते हैं। फिल हीथ 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रहे हैं। बहुत ही कम हुआ है कि अपने 7 सालों में, आई थिंक 3-4 साल तो उन्होंने कम्पीट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हर सीजन में सिर्फ एक कंपटीशन किया, मिस्टर ओलंपिया। डेफिनेटली रीज़न ये भी था कि उनके पास वो काफ़ी पैसा अर्न कर लेते थे लेकिन रीज़न ये भी था कि वो बॉडी को ग्रो करते थे। साल दर साल उनकी बॉडी ग्रो हुई है, तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बड़े से बड़ा एथलीट जो है और बड़े से बड़े कोचेस जो हैं, वो यही रिकमेंड करते हैं कि आपका जो ऑफ सीज़न हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भुवन ने यही इसीलिए अपने ऑफ सीज़न को इस बार बरकरार रखा, मसल मास पुट किया, साइज पुट किया। उनकी रिसेंट पिक्स देखिए हम इंस्टाग्राम में, वो दिख रहा है, वो चीज़ दिख रही है उनकी फोटोग्राफ्स में कि उन्होंने इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट ही इस खेल का नाम है। गाइस, एक बहुत ही अच्छी कोट है जिसको मैं बोलना चाहूँगा कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे रादर डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट होना, विनर का एक माइंडसेट ही डिफरेंट होता है, बहुत फोकस्ड होता है। भुवन को कभी भी आप देखिए, वो फालतू चीज़ों में नहीं पड़ता, वो हर बार मुद्दे की बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। आई थिंक इज 26-27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम 36, मैं 36 साल का हूँ। तो ही इज़ यंग बट ही इज़ मैच्योर इनफ, ही इज़ बीन लिविंग इंडिपेंडेंटली, बाहर इंडिया से बाहर रह रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कनाडा में वो रहते हैं, इज अर्निंग गुड मनी, स्पॉन्सरशिप है उनके पास, ऑनलाइन क्लाइंट्स भी हैं उनके पास। तो सीखने को क्या मिलता है? पहली चीज़ सीखने को ये मिलती है कि कंसिस्टेंसी गाइस एक हैबिट होनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपनी लाइफ में तो आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये सीखने को मिलती है कि फोकस आपका होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फोकस्ड नहीं है तो भी आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ ये सीखने को मिलती है कि गाइस आपको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, एंड you should have a short term goal and you should have a long term goal as well। अगर उनका शॉर्ट टर्म गोल ये था कल को कि यार मैं इस बार ओलंपिया को, अगले साल ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करूंगा इस साल कम्पीट करके, तो उनका शॉर्ट टर्म गोल था। लॉन्ग टर्म गोल उनका ये था कि मैं ऑफ सीजन लूंगा, बड़ा ऑफ सीजन लूंगा और ग्रो करूंगा, ग्रोथ लाऊंगा, जो कि दिख रहा है। और अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं ओलंपिया के लिए तो उनके पास एक और बड़ा सीजन मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। इसके अलावा उनसे क्या सीखने को मिलता है? उसे सीखने को ये मिलता है गाइस कि डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग नीड्स मनी, बॉडी बिल्डिंग नीड्स मनी, राइट? इट्स नॉट लाइक पेनीलेस स्पोर्ट जहाँ पे आप बिना पैसे के उतर सकते हैं। तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें। तो उन्होंने इंजीनियरिंग करी है, हर कोई इंजीनियर नहीं होता बॉडी बिल्डर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजीनियरिंग करिए, बट कहने का मतलब ये है कि ही अर्नड मनी, उन्होंने मनी अर्न किया, ही सेव्ड मनी, उसके बाद वो इस लाइन में आए और उसके बाद उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करा अपनी बॉडी पे, एंड देन जब उन्हें लगा कि इट्स वर्थ इट तो वो आगे बढ़े। तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस आपको किस तरह लेनी है, किस तरह करनी है और क्या क्या देखना है। अगला जो पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगा उसके बारे में, जो कि ज़रूरी है और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि जो डिस्ट्रैक्शंस आपके चारों तरफ हैं उनको किस तरह अवॉइड किया जाए, उनसे किस तरह दूर रहा जाए, और कैसे आप अपने मेंटल स्टेट को, कहते हैं ना घोड़े पे आगे वो ऐसा लगा देते हैं ना, वो इधर देखिए ना उधर देखिए, किस तरह से आप उस तरह स्ट्रेट अपने गोल की तरफ ही ध्यान रखें। डिस्ट्रैक्शंस को उन्होंने दूर करा है। उनकी मैंने कभी भी वीडियो में ऐसा नहीं देखा कि वो कभी भी दिखाते हो कि वो
कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पहले जैसे आप बाहर के बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे, बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत एक उनका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा। देखिए सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप क्या करते हैं, राइट। तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि वो अपनी ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, रादर देन कि वो कुछ भी बकवास चीज़ आपको दिखा रहे हैं। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि आप, और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। अब देखिए आपके बीवी है, बच्चे हैं, आई हैव अ वाइफ, आई हैव किड्स इज वेल, लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो मैं काम करता हूँ, जब मैं टाइम स्पेंड करता हूँ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, राइट। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि भैया कि आप शादी ना करो, बच्चे ना करो, आई डोंट मीन दैट, राइट। आप एंजॉय ना करो, आई डोंट मीन दैट। बट जो आप ऑडियंस को दिखा रहे हैं, जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शो कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कुछ ना कुछ सोसाइटी को, आपकी जनता को, आपकी ऑडियंस को कुछ ना कुछ दे के जाए, कुछ ना कुछ सिखा के जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक बात और उनके बारे में बोलना चाहूँगा कि देखिए, कीपिंग ऑल दिस असाइड, कि अगर मैं ये बोलूँ कि वो एक एथलीट है, वो बहुत फोकस्ड है, वो बहुत ज़्यादा मेटिकुलस है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी लेके आती है, बहुत ज़्यादा एक नॉलेज लेके आती है। तो वो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो एक बार आपके चेहरे पे स्माइल लेके आए और एक पॉजिटिविटी लेके। आप किसी से पूछिए, आप किसी से भुवन चौहान के बारे में पूछेंगे तो वो यही बोलेगा, यार हाँ ही इज ग्रेट एथलीट, आई मीन he's a great person, yeah, he might be a great person and he looks like a great person, but पहला चीज़ ये दिमाग में आएगी, he's a great person, he's a great athlete. So जो जिस वजह से वो ऑनलाइन सोशल मीडिया में है, बिकॉज इज एन एथलीट, वो उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा पाक हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वो उनकी इंटीग्रिटी दिखती है कि वो इस प्रोफेशन को लेके कितना सीरियस है। तो बस ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में। और मैं तो ये मानता हूँ कि फॉर मी भुवन चौहान इज़ अ ग्रेट सोशल मीडिया, इंडियन ग्रेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। नंबर 1 मैं उन्हीं को रखना चाहूँगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स। तो उनके तारीफ में मैंने वीडियो बनाई है, डेफिनेटली बनाई है, क्योंकि मैं देख रहा था गाइस इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया में, फालतू की बातें चल रही हैं, फालतू की बातें हो रही हैं, एरोगेंस दिख रहा है इतना लोगों का, सो कॉल्ड आइकन्स का और उनके साथ वाले लोगों का एरोगेंस, जो कि पहली बात तो गाइस आई हेट बुलीज टू द कोर। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना बुलीज को हेट करता हूँ। और जब कोई आपके सामने आप देख रहे हो किसी को बुली कर रहा है, बार बार बुली कर रहा है, और कोई बंदा उसके जवाब में कुछ बोल रहा है, डेफिनेटली मैं देखिए दोनों तरफ से ही हर चीज़ होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, तो गलती दोनों तरफ से हुई है, मैं मान सकता हूँ। बट बुली किसी को करना बहुत गलत है। आई थिंक इट इज़ द वर्स्ट थिंग जो किसी के साथ कर सकते हैं, कि अगर आप बुली किसी को कर रहे हैं। तो मैंने तो अपनी लाइफ में कभी बुलीज को पसंद नहीं करा है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और वही उनको देना चाहिए। एनीवेज गाइस, चलिए आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, कुछ आपको समझ आया हो। अगर आया है तो गाइस गिव इट अ थम्स अप, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।